हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 30 अगस्त। कल से निफ्टी का नया मंथ स्टार्ट हो रहा है और बाय डिफॉल्ट नया वीक भी। मेरी आवाज़ थोड़ी मोटी आती होगी बिकॉज मुझे बहुत सर्दी हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करके लेना। कुछ समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना। तो कल का हम सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। हम नॉन pivot, हम नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, निफ्टी की बात करें तो 99 पॉइंट्स की हमें तेजी देखने मिलेगी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की। देखो, कोई भी वीकनेस नहीं है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारे निफ्टी। इनफैक्ट टेक टेक कंपनीज के खराब आया, लेकिन फिर भी हमारा जो मार्केट था अच्छा खासा सस्टेन किया और इनफैक्ट 100 पॉइंट भागी हुई है। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन किसी को ट्रेड करना है तो बस ऊपर के 50-50 पॉइंट लेना। नीचे कोई भी डिप आता है राउंड नंबर जैसे 25,000 25,100 पे कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं तो लॉन्ग ही हो ना, बाई करना। ठीक है, क्योंकि वीकनेस कोई है नहीं। अभी हम हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये असेंडिंग वाइड रेंज है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी रेंज है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2 और ये 3। और रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई। और ये जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है और ये 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। रेजिस्टेंस 4, रेजिस्टेंस 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है और रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये 5 की रेंज है। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये 3। सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो सपोर्ट 1 के नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है और ये सपोर्ट 2 की रेंज है और ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 4, सपोर्ट 5 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है उसकी, और ये रेंज यहाँ पे मेंशन है 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज और ये 5 की रेंज है। गाइस, हमारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गया। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना अच्छे से। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है आपको तो इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो देख लेना एक बार। उसमें मैंने प्राइस एक्शन कैसे इन्वॉल्व होता है इस सेटअप के साथ, कैसे एंट्री एग्जिट करना है और नॉन ट्रेडिंग जोन कैसे ड्रॉ करना है, वो सब मैंने डिस्कस किया, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। गाइस, सेटअप डिस्कस करने से आगे बढ़ने से पहले मैं इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल हैं, वो इंपॉर्टेंट दोनों रूल आपको बैंक निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख लेना और सेम निफ्टी में भी अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं भी अप्लाई एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगा, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए ये दोनों रूल बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, ये समझ के लेना बैंक निफ्टी के वीडियो से। जहाँ पे आज क्लोज हो गई कल वहीं पे ओपन होते हैं उसको फ्लैट ओपन बोलते हैं, तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सस्टेन होकर 15 मिनट सस्टेन कर लेती है, जिससे हमारा नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप पे डिस्कस करते हैं। गैप अप प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप अप होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगा, जो रूल नंबर 1 है। और इसी के अंदर सस्टेन कर दी मोर देन 15 मिनट्स या 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप अप होते ही गिरने लगती है या तो और ऊपर जाती है, यहाँ अपने आप को संभाल नहीं पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और सपोज से गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है
मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का, और उसके बाद वहां पे अगर ये 15 मिनट सस्टेन करती है जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है, फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन सपोज यहाँ पर होती है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी जो रूल नंबर 1 है, और यहीं पे अगर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट्स तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ये ऊपर आने लगती है या फिर और नीचे जाती है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था। तो गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है और ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन होती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। उसके बाद ये 15 मिनट सस्टेन करती है, उसके बाद ये जिस रूल नंबर 1 और 2 मेट होने के बाद जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। और जब भी आप दोनों भी रूल मेट होने के बाद ट्रेड में एंटर करते हैं तो टारगेट कैसे लेना है वो भी मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो उसको वहां से देख लेना कैसे ट्रेड टारगेट लिए जाते हैं और सेम उसको निफ्टी में यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो ऑप्शन चेन में कुछ देखने जैसा नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो चुके हैं। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे, जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स प्रेजेंट है, उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर हम मार्क करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कल अप ट्रेंड में चल रहे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 25,350 का, ठीक है। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। और एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना, जैसे कि हमारा दोनों भी रूल मेट होता है और ये ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद हमारा ओआई का रजिस्टेंस है, तो ध्यान रखना यहाँ पे सेफ एंट्री के लिए जाना, ठीक है। ये सेफ एंट्री है, जब भी हमारा दोनों भी रूल मेट होता है तो सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री है। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री कैसे लेना है मैंने बैंक निफ्टी के वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख लेना, सेम यहाँ पे भी अप्लाई करना है। अगर कल हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे हमें एक सपोर्ट मिलेगा 24,900 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पुट राइटर्स है उसके ओआई सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। पुट का रेशियो पीसीआर चल रहा है 1.2, तो ये इंडिकेट करता है बुलिशनेस को, तो मार्केट काफी बुलिश है, बियर से ज्यादा पुल प्रेजेंट है, तो अच्छी खासी हमारी मार्केट बुलिश है। सो गाइज ये बन गया हमारा कल का इंटरडे सेटअप निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।